हेलो मैं रवि भैया, फिर से आप लोगों का एक बार पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। ये वीडियो 12th के बाद बच्चे क्या करें क्या ना करें, आपकी इतनी समझ तो है, आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे आपको किस फील्ड की ओर जाना है। आपकी समझ इतनी डेवलप हो चुके हैं कि आप सजेशन लें किसी से, लेकिन आपकी माइंड सेट क्लियर होने चाहिए। आपको जहाँ पर खुशी मिले उस ओर आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके बहुत इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से हैं, आप किस ओर मूव कर सकते हैं। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, अभी सरकार लोन भी दे रही है, आप सब चीज़ को देखते हुए हम इस फील्ड में सक्सेस कर सकते हैं, इसमें अच्छा मेहनत कर सकते हैं। आपकी इतनी समझ विकसित हो चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि कोई कुछ बता दिया और तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए, एक आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। फाइनली हम लोग पहले एक एक चीज़ पे देखते हैं। अगर 12th के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की जॉब आपको लग सकते हैं। स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपको एक अलग से बुक पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपको एज ए थोड़ा सा लैंग्वेज होता है। स्टेनोग्राफर में किसी भी लैंग्वेज को जैसे नाम लिखने के लिए शॉर्ट कट होता है, इस तरह से एज अ उर्दू टाइप के आपको दिखेंगे, लेकिन एक लैंग्वेज है। इसमें भी हॉल सीखने हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं आपकी, लेकिन एज कितनी होनी चाहिए आपके 18, कोई भी जॉब के लिए 18 से। और रेलवे टिकट कैंसिल, राष्ट्रीय रक्षा में जा सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं अगर आप ITI कर रहे हैं तो। उसके बाद SSC GD की तैयारी कर सकते हैं। गुड्स गार्ड्स ये भी होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट एंड रेलवे मास्टर, सब ये ITI अगर एक डिग्री कर लेते हैं, इसमें एक आ जाता है ITI। ये आपकी टेक्निकल डिग्री, आगे चल के हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। 12th के बाद आप इतने एक और MTS की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। SSC में आप MTS का एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक एग्जाम ही आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तैयारी को आगे भगाना है, आपकी अगर सपना है हम बिहार CGL या कोई भी CGL या 12th पास CGL भी आता है, 12th पास बिहार SSC CGL, ठीक है। ये 12th लेवल पे भी फॉर्म आते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाते हैं। तो हम लोगों को 12th के बाद पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर लिए। ये लिस्ट है, आपको देख सकते हैं, किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने से देखें, और कहीं भी कंफ्यूजन है आप तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे वाले स्लाइड पे, देखें आपके 12th के 12वीं के बाद क्या करें। आपके यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिए हुए हैं PCB का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। हम लोगों का यहाँ से PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इसके बाद अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर आप डॉक्टरी लाइन के अंदर मूव करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें या ANM हो, GNM हो, आप इसके और अगर मूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। BAMS करके उसमें MD कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, ठीक है, BSc नर्सिंग यही हो गया, BDS कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टरी लाइन की ओर हम आपको बता रहे हैं। MBBS के लिए फिर आपको तो यहाँ से जितने भी हैं सबको नीट देने ही होंगे, आपको यहाँ से नीट के एग्जाम दीजिए, या आप पैरामेडिकल का एग्जाम दीजिए, पैरामेडिकल टेक्निकल डिग्री के लिए हम बता रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम, ये तो PCB है फिजिक्स, तो यहाँ से भी आप नहीं दे सकते हैं पॉलिटेक्निक, तो ये इसके लिए BSc नर्सिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी एग्जाम दीजिए, पैरामेडिकल यहाँ लिखा हुआ है। डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, BSc इन होम साइंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनर्स जो करने चाहते हैं, इसके कि अगर आपको UPSC BPSC के कोई भी एग्जाम देने हैं तो आपको ऑनर्स करने होंगे, चाहे वो ऑनर्स किसी यूनिवर्सिटी से करें या इग्नू से करें। आपको ये नहीं कोई बहकावे में दे दे कि इग्नू से ऑनर्स करना बहुत ही आसान है, किसी तरह से पास कर ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उसके स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि आगे उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो इससे BSc से बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या जोलॉजी या केमिस्ट्री इन करते हैं, तो आप एक डायरेक्ट MSc MPhil करके PhD करके आप ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपके कॉलेजेस के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं, या मेडिकल में आप प्रोफेसर होते हैं, इस फील्ड से ही यहाँ पर से हम लोग जाते हैं। और MSc इन बायोटेक कर सकते हैं, और M.Tech कर सकते हैं बायो में, ठीक है। ये आपके PCB के सिलेबस थे, और इस तरह से हम लोग ANM GNM के कोर्स में जा सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आप अपने चूज कर सकते हैं, पहले हम किस सेक्टर में प्रवेश कर जाएं, ताकि फिर हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। पढ़ना एक तो जीवन है, कि जब तक आपके जीवन है तो किताब से जरूर दोस्ती रखें। किताब ही एक ऐसा साथी है जो आपको हमेशा साथ देगा, या कुछ ना कुछ ऐसे ज्ञान सिखाएंगे जो सामाजिक पहलू से या किसी भी आपकी कठिनाई आएंगे उससे दूरी कैसे उसका निदान कर पाएं, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। बाकी तो समाज के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके भी संपर्क में रह के अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग आज दूर होते चले जा रहे हैं, जो कि कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 12th के बाद, अगर आर्ट्स स्ट्रीम वाला है तो आप DET कर सकते हैं, मतलब DLED जिसको करते हैं, आप 12th के बाद टीचर बन सकते हैं। क्या सर हम लोग नहीं बन सकते थे PCB वाले? 100% आप भी बन सकते हैं। 12th के बाद आप DLED कर लीजिए, ठीक है। DLED करने के बाद आप भी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद LLB इन फाउंडेशन के लिए आप आर्ट्स स्ट्रीम वाले जा सकते हैं, DDL जा सकते हैं, LLM में जा सकते हैं, DTL के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद BBA भी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं इससे आर्ट्स स्ट्रीम वाले में, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट BA करते हैं, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, यहाँ से भी हम लोग MA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, मास्टर इन इसमें जा सकते हैं, बैचलर इन इसमें, LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, और B.Ed और M.Ed करके यहाँ से ये भी आपके टीचर के लिए है, ठीक है। तो आप प्रोसेस देख सकते हैं कौन कितना जल्दी आपको पहुँचाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब UPSC BPSC की तैयारी कर सकते हैं। जब तक BA नहीं करिएगा, चाहे आप इग्नू से करें या किसी भी सब्जेक्ट से करें, करना तो पड़ेगा आपको, मेहनत उस सब्जेक्ट में करना होगा।
किसी के बहकावे में आके कोई भी काम ना करें। फिर हम लोग ये बीपीईटी एक जो बीएड करता है, उसी तरह बीपीईटी अगर पीटी टीचर कोई बनना चाहते हैं, पीटी टीचर आप देखे होंगे, पीटी टीचर जो कि आपके रहते हैं एक्सरसाइज कराने वाले, उसके लिए आपको स्पेशल एक कोर्स करनी पड़ती है बीपीईडी। ये करने के बाद ही हम लोग पीटी टीचर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। चलते हैं हम लोग, ये तो आर्ट्स वाले के लिए हो गया। अब आ जाते हैं भाई कॉमर्स वाले के लिए। तो कॉमर्स वाले के लिए सबसे पहले 12th के बाद सीए फाउंडेशन की तैयारी करें, और इसके लिए आपको 12th के टोटल बेसिक बेस को पढ़ना ही पड़ेगा, या आप बीकॉम कर लें। बीकॉम करके एमबीए करके आप मास्टर इन मैनेजमेंट बिजनेसमैन में जा सकते हैं, बैंक पीओ। ये सबके बीकॉम करने वाले का क्या होता है, बैंक की तैयारी करना आसान होता है, उसके जॉब जल्दी हो जाते हैं। या एलएलबी भी आप भी कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, बीएड एमएड करके भी आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सीएस के लिए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री और टेली करके आप अच्छा कोई भी कंपनी में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, डीएलएड करके आप टीचर बन सकते हैं 12th लेवल पे, सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं, या बीबीए या एमबीए कर सकते हैं। इतने कोर्सेस हैं, इससे अलग अलग जॉब में अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और सबके कॉस्टली पता कर सकते हैं। आप नेट पे देख सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है और इससे हमें कहाँ तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और हायर एजुकेशन के लिए आपको तो ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस चीज़ से हो, यूनिवर्सिटी से हो, इग्नू से हो, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अच्छा, ये कंडीशन आएगा कि सर हम लोग अगर यूनिवर्सिटी से ना करके करते हैं, किसी अदर से हम लोग अदर जैसे इग्नू से कर लेते हैं, क्या हमें सभी एग्जाम में बैठने के मौका मिलेगा? 100% आपको सभी एग्जाम में बैठने के मौका मिलेंगे। ठीक है, आते हैं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। प्यारे बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप एनडीए करके आप आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, नेवी में जा सकते हैं या एयरफोर्स में जा सकते हैं। ये 12th के बाद ही आप कर सकते हैं। 12th के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप अपना उसका क्राइटेरिया देख लें, हाइट देख लें, किस तरह से जा सकते हैं, उसके अनुसार से आप एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर प्रोग्रामिंग डिजाइन में आप काम कर सकते हैं, या बी टेक में कर सकते हैं। अब टेक्निकल एंट्री में मैकेनिकल लेवी में जा सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर बन सकते हैं, एमई कर सकते हैं, और टीचर बन सकते हैं यहाँ से एमई करके, और इंजीनियर यूपीएससी कर सकते हैं आप, बीटेक या बीटेच। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? जेईई मेन देने पड़ेंगे। अभी जेईई मेंस तैयारी आपको तगड़ा करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बीसीएस कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी करके आप एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और एमसीए भी कर सकते हैं। जॉब इन पब्लिक सबमिशन में जाने के लिए आपको बीटेक से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होटल में क्या बीटेक किया हुआ भी जितने भी सर होते हैं, सभी आपके गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी बीपीएससी के डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं तैयारी। एक आपका आ गया कि आप बीएससी कर लीजिए, बीएससी के बाद एमएससी कर लीजिए, एमएससी के बाद आपको क्या कर लेना है? पीएचडी कर लेना है, तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। या एमएससी के साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा? क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो आप इससे भी डायरेक्ट विदाउट पीएचडी बन सकते हैं। हम बात करेंगे लास्ट में मैथ वाले का स्कोप का। मैथ में क्या क्या आपके हैं? मैथ से आप अगर हैं तो आप जेईई करके आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एनआईटी मिल जाता है आपको, ठीक है, या आईआईटी मिल जाते हैं, तो आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है, ध्यान से रखना है। जेईई करके एक बच्चा है कि अब डायरेक्ट वो बीएससी कर रहा है। अभी तो पता है कि बीएससी जहाँ से होता है सीबीसीएस सिस्टम के तहत होते हैं, ये 4 ईयर कोर्स हो चुके हैं। 4 ईयर कोर्स में ही आपके यहाँ से रिसर्च की डिग्री आपको साथ साथ मिलेंगे ये जीवन में। तो इस तरह से हम लोग बीएससी की बात करें, बीएससी करके डायरेक्ट आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट दे सकते हैं, CSIR नेट दे सकते हैं। चलिए, इसमें पढ़ने में हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इस 4 साल में आपको पढ़ने के लिए सरकार हर एक साल हर एक सेमेस्टर में 35,000 पर ईयर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देता है। अप्रॉक्सीमेट 4 लाख तक आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आप इसका उपयोग करके अच्छे से मेहनत करके अगर क्या हम लोग ध्यान में रखें, CSIR नेट अगर इसकी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर इसमें हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, या NBHM इसकी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, या TIFR इसकी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, या गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, या केट एग्जाम का क्वालिफाइड कर लेते हैं, या बेट होता है बाद में, जो भी इससे रिलेटेड आप एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको पता है फेलोशिप मिलेगा, और फेलोशिप इतनी अच्छी मिलती है कि 45,000 तक आपके मिलेंगे पर मंथ। 45 यानी कि आपको पूरी पीएचडी इसके अंदर से आप पीएचडी के लिए अगर अप्लेबल करते हैं, अगर इसके अंदर इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी होती है, एक आईटी जेम भी होता है भाई, आईटी जेम अगर इसमें करते हैं 45,000 तक आपको मिलेंगे पर मंथ। अप्रोक्सीमेट सबका ऊपर नीचे है, लेकिन इतना मान के चलिए हमको अगर पीएचडी या उसमें जॉब लगने तक इसके कोर्स कंप्लीट 25 लाख या 20 लाख मान के चलिए, ये आपको मिलेंगे फेलोशिप के रूप में। आप इससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं इससे पहले। तो इतनी स्कोप है मैथ में, और इसके अलावा तो मैथ का दुनिया जानी यूपीएससी बीपीएससी अभी हम आपको बता के रखें। आप अगर अच्छे से समझ लिए हों तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप निश्चित कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो फील्ड चूज करना है अपने अनुसार चूज करके आप पढ़ाई करें। थैंक यू।